वेलकम स्टूडेंट्स, वार्षिक परीक्षा 2023-24 में कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पेपर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। 80 नंबर की आपकी जो परीक्षा होगी उसके अंदर आप 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त करें और विज्ञान के अंदर कैसे प्रश्न आते हैं और आप उसका उत्तर कैसे आराम से लिख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से कैसे पेपर को हल करें, इसके बारे में पूरी बात आपको बताऊँगा। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और आप 10-15 दिन बाद ही जब रिजल्ट आएगा तो कक्षा 8 में आने वाले हैं, तो कक्षा 8 के महत्वपूर्ण पेपर आपके लिए मैं लेकर के हर समय आऊँगा और इसके अलावा अन्य जो भी आपकी कठिनाई होगी उसको दूर करने का साल भर प्रयास करूँगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि वो भी फायदा उठा सके। सबसे पहला, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह कौन सा है? तो पेड़ है, वो पत्तियों के द्वारा ये काम करते हैं। रासायनिक परिवर्तन है, बल्ब का जलना, पंखे का चलना, जंग का लगना है, बर्फ का पिघलना। तो जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सभी भौतिक परिवर्तन में आते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है आपको आपके शिक्षक ने समझाया होगा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें वापस उसी वस्तु को बदला नहीं जा सकता। तो जैसे बर्फ का पिघलना है तो बर्फ पिघलेगी तो उसको अपन फ्रीजर में रख करके वापस बर्फ में बना सकते हैं। पंखा है, उसको वापस बंद कर सकते हैं, वो उसी पोजीशन में रहेगा। बल्ब को बंद करेंगे तो उसी पोजीशन में रहेगा। लेकिन जंग लगने के बाद में वह धीरे धीरे खराब हो जाएगा, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वापस उसको लोहे में नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिपक्व होने पर अंडाशय किस में विकसित होता है? तो परिपक्व होने पर अंडाशय वो फल में विकसित होता है। तो आपका राइट आंसर है। आपने देखा होगा कि कोई भी फल होता है उसके अंदर बीज होता है, तो इसलिए वहां पर अंडाशय विकसित हो जाता है। चाल का मूल मात्रक, ये चल लिखा हुआ है, चाल है इसका। चाल का मूल मात्रक m/s होता है, यानी मीटर बटा सेकेंड होता है। ठीक है, ये मीटर सेकेंड है। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? वन से कौन सा प्राप्त नहीं हुआ है? गोंद, ये वन से प्राप्त होता है। प्लाईवुड, ये भी वन से प्राप्त होती है। सील करने की लाख है, यानी किसी भी को पैक करने के लिए लाख काम में ली जाती है, वो भी पेड़ों से प्राप्त होती है। केरोसिन है, ये भूगर्भीय है, ये वन उत्पाद नहीं है। द आपका राइट आंसर है। ये इस तरह से आपके 5 तो आएंगे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। अब आएंगे खाली जगह वाले। घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल है, वो क्या कहलाता है? वो वाहित मल कहलाता है। ठीक है, स्वच्छ जल या वाहित मल, तो वाहित मल कहलाता है, यानी गंदा जल। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ क्या होता है भाई? तो परिपथ है वो बंद। स्विच ऑफ है तो परिपथ खुला होगा। क्या होगा भाई? खुला होगा। आपने देखा होगा इस तरह से सेल की संरचना होती है बनाई हुई, और इस तरह से ये परिपथ होता है, तो उसको कहते हैं ऑफ की स्थिति। और जैसे ये इसके ऊपर टकराएगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो जब स्विच ऑफ की स्थिति में होती है तो परिपथ खुला होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन है वो निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। आपको यहाँ पर भरना है। हीमोग्लोबिन है वो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और उसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून का रंग है वो लाल होता है। ताप को डिग्री में सेल्सियस में मापते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। आगे आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आए हैं। 11 से लेकर 15 तक आपको सत्य असत्य लिखना है। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, सत्य बात है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, नहीं है, असत्य है। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, सत्य है। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सत्य है। वाहित जल मृदा और मृदा का प्रदूषण करता है, ये भी सत्य है। तो इस तरह से आपको 15 क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद देखिए, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताते हैं जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो आपको पता होगा लकड़ी, गोंद। ठीक है, वनों से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, फल, फूल, ठीक है, पत्तियाँ, जड़ें, ठीक है, इस तरह से औषधियाँ, ये सभी हमें फलों से, वनों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 आपको अंतर लिखने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तल लेंस है वह नज़दीक की वस्तुओं को बड़ा देखने के काम में आता है, अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। उत्तल लेंस बीच में से बड़ा और किनारों से छोटा पतला होता है, अवतल लेंस किनारों से बड़ा और बीच में से पतला होता है। इस तरह से आपको लिखना है। कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 50 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या है? तो आवर्तकाल का सूत्र क्या है भाई? आपको लिखना है आवर्तकाल बराबर समय बटा दोलन। क्या लिखना है? समय बटा दोलन। तो समय कितना है? 50 सेकंड ऊपर लिख देंगे। दोलन कितने? 20 नीचे लिख देंगे। 0 से 0 कट हो गया, 2 का भाग दिया 5 में आया 2.5। तो आप इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है 18वें का। ये आपके 100% परीक्षा में एक सवाल आता है। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे तो खून का थक्का नहीं बनेगा, और खून का थक्का नहीं बनने पर, चोट लगने पर खून है वो रुकेगा नहीं, और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से लिखने पर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? हमारे नाक के अंदर जो नासा गुहा है उसके अंदर कुछ
छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल को अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन जब हम धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो कुछ कण हैं वो अंदर चले जाते हैं और जो एग्रेसिव हमारा जो नासा गुहा के अंदर होता है वहाँ पर चिपक जाते हैं और उसकी वजह से त्वचा के अंदर सनसनी फैलती है और हमें छींक आती है, जिसके द्वारा वो धूल के कण वापस बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको लिखने हैं। 4 नंबर का है। अब है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर, यानी यहाँ पर आपको 5-5 नंबर की क्वेश्चन है, थोड़े बड़े हैं, 7-8 लाइन में उत्तर लिखना है। आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है, यह आपको करना है। क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन पर निर्वाह कर सकते हैं, लिखना है। परजीवी और मर्दजीवी में अंतर स्पष्ट करना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना और उसके विभिन्न भागों को नामांकित करना है, यानी गुर्दों का चित्र बनाना है और दर्शाना है कि कौन सी नलिका है, कौन से गुर्दे हैं और क्या क्या है। किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो विज्ञान के अंदर चित्र वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरह से ये था विज्ञान का कक्षा 7 का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर करें और आपके ज़िले में अलग तरीके का पेपर बना है तो भी हमें आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।